हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको हम आज सॉल्व करेंगे, जो पिछले साल में या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है सेकेंड ग्रेड में। तो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस हमें आए हुए हैं आरपीएससी में, या जो रिलेटेड एग्जाम में आरपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, केवी में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास में जो सेट से रिलेटेड यानी जो समुच्चय है, आपके पास में टॉपिक जो आपका है सेट यानी समुच्चय, समुच्चय से जो संबंधित क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चंस को लेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनको कैसे हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। इस तरह से हम मेथड को डिस्कस करेंगे कि आसानी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। जैसे आप ये देखेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि यदि ए और बी क्रमशः एम व एन कोटि के परिमित समुच्चय हों तो ए गुणा बी के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कंसेप्ट, हमें पता है कि अगर ए में आपके पास में पी अवयव हैं, एक समुच्चय एन ए में, और एक समुच्चय बी जो है उसमें अगर क्यू अवयव विद्यमान है, तो ए गुणा बी में यानी कार्तीय गुणनफल में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अवयव होंगे वो पी इंटू क्यू होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या आपके पास आती है, उपसमुच्चयों की संख्या वो 2 की पावर पी क्यू आ जाएगी आपके पास में। ये आता है कुल उपसमुच्चयों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है आपके पास में जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ये आपका फॉर्मूला है जो 2 की पावर पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कुल उपसमुच्चयों की बात करेंगे तो उपसमुच्चयों में एक रिक्त समुच्चय भी आ जाता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, एक जिसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पाई जो आपके पास में समुच्चय है उसको छोड़ देना है, तो उसको छोड़ करके यहाँ पर जो उपसमुच्चयों की संख्या आएगी वो आएगी मेरे पास में 2 की पावर, जो उपसमुच्चयों की संख्या आ जाएगी मेरे पास में वो क्या आ जाएगी, 2 की पावर पी क्यू माइनस 1, यानी एक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पी और क्यू की जगह यहाँ हमें जो दे रखा है वो है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमें दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में वो m और n दे रखा है। तो m और n दे रखा है, तो यहाँ पर 2 की पावर m और n इंटू और माइनस का 1 है, यहाँ पर हम करेंगे। तो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास सी आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे जो आरपीएससी के सिलेबस हैं वो इस चैनल पर मैं करने वाला हूं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी एसआर सैनी के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं सोल्व करूँ। सारे टॉपिक जो आपके 11th क्लास के, 12th क्लास के और बीएससी के, यानी 11th क्लास के जो टॉपिक है आपके, 12th क्लास के जो टॉपिक हैं, प्लस जो बीएससी की आपकी 10 किताबें जो आरपीएससी ने आपकी बार 2 किताबें और बढ़ा दी हैं, जिसमें सारी की सारी जो किताबें हैं, अमूर्त बीजगणित, एलपीपी, रीएनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स है आपके पास में, ये सारी किताबें मैं इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए पहले से ही अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो अमूर्त बीजगणित है, इस पर एक वीडियो पहले से ही बना दिया गया है, आप वो वीडियो देखिए और समझने की कोशिश करिए। और कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, पहले अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आगे का टॉपिक को, आगे का क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। देखिए क्या है, तो परिमित समुच्चयों के क्रमशः m व n अवयव हैं, पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m व n का मूल्य क्रमशः है, यानी 2 finite sets have m and n elements respectively, the total element of subsets of first is 56 more than the total element of second। देखिए अभी जैसे हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी की कॉपी है ये, और ये 2014 में आरपीएससी में पूछा गया है। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा है कि भाई 2 की पावर mn या 2 की पावर आपके पास में m एक पहला वाला जो उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी, और दूसरे वाला जो अवयव है उसके उपसमुच्चयों की संख्या जो हो जाएगी वो 2 की पावर n हो जाएगी, और उन दोनों का जो अंतर है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, कितना है, वो 56 है। यानी इन दोनों का जो अंतर आपके पास में दे रखा है, वो दोनों का अंतर कितना है, वो 56 आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी 56 है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन करेक्ट करिए। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 की पावर हम कितनी लें, और 2 की पावर फिर
n उसमें से माइनस करेंगे तो 56 आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके पास में जो ऑप्शन सी है इसको आप देखिए ध्यान से, जैसे 2 की पावर 6 और माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 आपके पास में कितना होगा, 64 आ जाएगा, और माइनस 2 की पावर 3 का मतलब यानी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 56। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर जो सही आंसर बैठ रहा है वो ये आंसर आपके पास में आ रहा है सी। तो जो सही आंसर होगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, सी आपके पास में यहाँ पर सही आंसर आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस सेशन के बाद में हम नेक्स्ट सेशन यही करने वाले हैं, सेट का पूरा डिटेल से। अगर आपको सेट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, पूरा सेट में आपको कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं सेट पूरा करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली देखेंगे, एमसीक्यूज है, जल्दी सॉल्व करेंगे। एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं और 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं, 300 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 200 दोनों पढ़ सकते हैं। ऐसे में दोनों न पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है, यानी 840 आपके पास में है। फिर उसके बाद में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है आपके पास में, वो 450 है। और फिर उसके बाद में अंग्रेजी पढ़ने वालों की जो संख्या है उसको हम एन से लिख लेते हैं और वो आपके पास में 300 है, ठीक है। और दोनों जब भी आ जाता है आपके पास में तो आप क्या करते हैं, वो पोर्शन होता है हमेशा आपके पास में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, यानी कॉमन भाग, दोनों में कॉमन है, वो आ गया आपके पास में 200 भाग आ गया, ठीक है, जो दोनों आपके पास में है। तो आप इसको चाहो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं आपके पास में, जैसे ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन ए और प्लस एन बी, और माइनस कर देंगे यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर न पढ़ने वाले हैं तो न पढ़ने वालों में हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। तो पहले देखो ए इंटरसेक्शन बी, इससे कर सकते हैं, और इसको मैं आपको वेन डायग्राम से भी करके दिखाऊंगा। तो दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 450 हो गया जैसे आपके पास में पहले वाले हिंदी पढ़ने वाले, फिर उसके बाद में 300 हो गए आपके पास में यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने वाले, और 200 दोनों पढ़ने वाले हैं, तो इसमें से माइनस कर दो। तो कितने हो गए आपके पास में, ये हो गए 550, यानी 3 ये 100 बच गए, 100 इसमें जोड़ दो तो 550 हो गए आपके पास में। अब 550 जो क्या करोगे आप, यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का क्या ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, यानी पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करना है, जो दोनों ही नहीं पढ़ने वाले हैं। तो पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं, यू में से आप क्या करोगे, ए यूनियन बी को आप माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर ए यूनियन बी को, यानी 840 में से आपके पास में कितने को माइनस कर दोगे, 550 को आप माइनस कर दोगे, 550 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास में यहाँ पर कितना बच जाएगा, 290 आपके पास में यहाँ पर बचने वाला है, 290 आपके पास में यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 550 को आपने इसमें से माइनस कर दिया है, तो आपके पास में जो रह जाएगा वो आपके पास में यहाँ पर 290 रह गया। तो 290 आपके पास में ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो एक तो तरीका यह है जिससे आप फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले का ही उपयोग करना है। दूसरा मेथड जो है जिसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं वो है वेन डायग्राम, जो हम सबने पढ़ा है। वेन डायग्राम आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरा सेट करवा दूंगा। वेन डायग्राम में आप देखो कि इस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हिंदी का है और ये आपके पास में एक इंग्लिश का और एक हिंदी का हम मान लेते हैं, ठीक है, दो समुच्चय हैं। और 200 जो है वो मध्य में लिख देते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 450 हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो 450 को आप 200 माइनस कर दोगे तो आपके पास में बचेगा 250, यानी 250 केवल हिंदी वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां आप देखेंगे कि अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं, 300 है, तो वो बचेंगे मात्र 100। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इन तीनों का योग कर लीजिए आप, इन तीनों का योग करेंगे, यानी 100 प्लस 200 और प्लस 250, इन दोनों का योग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 300 और ये आ जाएगा आपके पास में 400। और अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं 300 अंग्रेजी वाले हो गए और 250 ये हो गए। तो आपके पास में यहाँ पर देखो कितने हो गए, ये 300 और ये हो गया 550 आपके पास आ गया। अब 550 को जो टोटल है आपके पास में, जो टोटल संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए आपके पास में, तो पुनः आपके पास में कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर रहेगा, जो डी आंसर है। ये पीजीटी 2014 में आया हुआ है आंसर, ये यानी जो आपके फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें ये पूछा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आंसर इसका आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी बराबर है।
देखो इसको भी हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, जैसे ये आपके पास में दो आपके पास समुच्चय है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। तो हमें पता है कि ये जो मध्य का भाग होता है इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, यानी ये हमेशा कॉमन भाग है। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, ये कॉमन भाग है आपके पास में, ये जो मध्य का भाग है इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, हमेशा याद रखना है आपके पास में। और इस साइड वाला जो भाग होता है आपके पास में, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी, और ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ देखो ए माइनस बी हमें ज्ञात, ए माइनस बी क्या हो गया, ये इधर वाला भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। देखो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कलर समझ में आ जाएगा। देखो ये जो भाग है, ये जो भाग बच गया, ये क्या है, पूरा का पूरा ये वाला क्या है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी आ गया। अब इस ए माइनस बी को भी हमें किस में से माइनस करना है, ए में से, यानी पूरे सेट में से माइनस करना है। तो क्या शेष बचेगा, सिर्फ जो कॉमन भाग है वो शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो कॉमन भाग आपका रहेगा, ये कॉमन भाग जो है वो आपका शेष यहाँ पर रह जाएगा। समझ में आया आई थिंक। तो कॉमन भाग क्या कहलाता है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऑप्शन बी आंसर इसका आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी से। फिर भी अगर किसी को लगता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो या कोई और दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। समुच्चय ए और बी में 5 उभयनिष्ठ अवयव है, यानी दोनों में 5 उभयनिष्ठ अवयव है। ए गुणा बी और बी गुणा ए में अवयवों की संख्या। देखो अगर ए जो अवयव है उसमें कुछ अवयव होंगे, मान लो कुछ भी अवयव हो सकते हैं, इसमें कुछ भी अवयव हो सकते हैं, मान लो पी अवयव होंगे, और बी में मान लो क्यू अवयव होंगे। एक समुच्चय ए है उसमें अवयवों की संख्या पी है, यानी एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, और बी जो है सेट, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है। अब हमें पता है कि ए इंटू बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो पी इंटू क्यू होते हैं, यानी पी गुणा क्यू होते हैं। आप चाहे बी इंटू ए निकाल लो, उसमें अवयवों की संख्या हमेशा बराबर ही होती है, पी गुणा क्यू ही आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि ए गुणा बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होता बी गुणा ए के। ये हमें पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सब जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल, जिसमें ए गुणा बी गुणा ए के कभी भी बराबर नहीं होता, यानी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। तो पर यहाँ पर जो अवयवों की संख्या होगी वो दोनों में बराबर होंगी, क्योंकि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्रमित युग्म जो बनेंगे, उनमें अवयवों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, हमें पता है। अब देखिए इसमें 5 अवयव ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ है, और दोनों में 5-5 अवयव ऐसे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब 5 इसमें और 5 इसमें आ जाएंगे। तो दोनों में जो अवयव आएंगे उभयनिष्ठ अवयव, उनकी संख्या कितनी होगी, 25 होगी, यानी 2 की पावर 5, और वो ऑप्शन दे रखा है बी। ये आंसर इसमें आ जाएगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि ए एक आपके पास में इस तरह का समुच्चय दे रखा है, सेट दे रखा है, जिसमें x है और x/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, z में बिलोंग कर रहा है। ये 2016 में आया हुआ है। देखो सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ पिछले सालों के क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जो पिछले सालों में कंपटीशन एग्जाम में 10 सालों में पूछे गए हैं, उनसे हमें थोड़ा पता चलता है, एक अनुमान लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। आज समुच्चय की डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से 1 बाय 1 सारे जो है वो सारे चैप्टर्स जो है आपके पास, सारे टॉपिक हैं, उनके जो क्वेश्चंस है पिछले सालों की, वो सब हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ए जो है उसमें कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, आप देखिए एक बार। इसमें 0 से लेकर 10 तक अवयव होंगे। क्लोज इंटरवल है, आपको पता है क्लोज इंटरवल में 0 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। इक्वल का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। और इसमें जो अवयव होंगे, यानी x/2 है वो z में बिलोंग करना चाहिए, यानी 2 है। अब 2/2 लूंगा तो 1 है वो बिलोंग करेगा आराम से। 4 ले सकता हूं मैं, 6 ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं और 10 ले सकता हूं। ये सारे के सारे अवयव जो होंगे वो ए समुच्चय के अवयव होने वाले हैं। अब इसी तरह से बी समुच्चय के अवयव देखो, यहाँ पर x जो है वो लेस देन इक्वल है 12 से, यानी 12 के बराबर है और 12 से छोटा है। और सॉरी बी ले लेते हैं पहले, हाँ बी है ना। x एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन सी होती है यहाँ पर, यानी प्राइम नंबर है। देखो ये रहा नीचे लिखा हुआ, अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देखते चलें कि 1 डिजिट प्राइम नंबर, यानी 2, 3, 5 और 7, ये सारी की सारी प्राइम नंबर है और 1 डिजिट की है। फिर सी का देखिए यहाँ पर, सी में क्या दे रखा है कि x है और x/3 जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी n का मतलब है प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 3 का भाग देने पर नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 12 के बराबर ले सकते हैं। इन सब में जब आप भाग दोगे 3 का, तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आने वाले हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको देखिए, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है,
उसको भी समझ लेते हैं। हमें जो ज्ञात करने के लिए कहा गया है वो है आपके पास में यहाँ पर कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड मास रूल पढ़ा है हम सबने, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी यूनियन सी निकालते हैं। यूनियन का मतलब होता है सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो, यानी सारे एलिमेंट ले लो बी और सी में से, पर रिपीट किसी को नहीं करना है, ठीक है। समुच्चय का गुणधर्म होता है कि कोई भी अवयव जो है वो एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये 2, 3, 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद में 9 और फिर उसके बाद में 12, ये सारे अवयव मैंने बी यूनियन सी में मैंने लिख दिए। अब इसके साथ में क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली कॉमन पार्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन पार्ट, जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन पार्ट जो ओनली कॉमन एलिमेंट्स है या कॉमन पार्ट है उनको सिर्फ हम लिखते हैं। तो ए में आप देख लो और बी यूनियन सी में देख लो, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके आंसर हो जाएगा। यानी 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 आ गया भैया और 6 आ गया। 6, 2 और 6 ऐसे हैं जो कॉमन एलिमेंट है। तो 2 और 6 किस में आ रहा है वो देखो यहाँ पर, 2 और 6 कौन से जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है, तो पहले वाले में दे रखा है, तो ये आ गया 2 और 6 आपका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए पीछे जा करके, आई थिंक समझ में आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय दे रखा है आपको, एक समुच्चय है जिसके अवयव इस तरह से हैं, -4 है, -3 है, 2 है और 0 और 2 है। ये इस समुच्चय के अवयव हैं। इसमें से कितनी संख्याएं प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी, प्रतिबंध को, यानी हाउ मेनी नंबर्स इन द सेट -4, -3, 0, 2 सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन कौन सी है, y -4 और <6 है। और दूसरी कंडीशन क्या है, y +4 है आपके पास में और ये है आपके पास में <5 है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, y -4 इसको <6 और <6 लिखेंगे। जब भी इस तरह से आपके पास में आ जाए, हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह से आपके पास में अगर मॉडुलस में आ रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, प्लस माइनस में लिख लेंगे। और इसको भी हम क्या लिख लेंगे, y +4 को (-5) और <5 ऐसे लिख लेंगे दोनों को, ठीक है। अब इसमें से आप मान रख के देखिए कि इसमें कौन कौन से आ रहा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं 4 इसमें रख दूं, -4, तो -4 -8 हो जाएगा। तो -8 हो जाएगा, तो -8 जो है वो इसके अंदर विद्यमान नहीं हो सकता, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं आएगा। -3 रख दें तो -7 आ जाएगा, वो भी इसमें नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में चलो कलर चेंज कर लेते हैं, 0 लिख देते हैं। तो 0 रख दें, अगर हम 0 रख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 इसमें विद्यमान हो जाएगा, तो इसमें एक तो -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 रख दें तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है भैया। यानी 2 संख्याएं इसमें आ जाएंगी मेरे पास में रखने पर। कौन कौन सी संख्याएं रखने पर, 0 और 2 संख्याएं यहाँ पर आ रही है, तो इसमें से हम समुच्चय में से ले सकते हैं। अब ऐसे ही ये चारों संख्याएं इसमें भी रख के देखो, और वो -5 और 5 के मध्य में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे -4 रखा तो -4 और -4 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, -5 और 5 के मध्य में है, तो ये चल जाएगा आराम से। यानी -4 एक संख्या अपने पास में हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में आप -3 रखो, -3 रखोगे तो 1 आ जाएगा। 1 भी क्या है, -5 और 5 के मध्य में है, तो ये भी चल जाएगा। फिर 0 रखोगे तो 4 आएगा। 4 भी क्या है, -5 और 5 के मध्य में है, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा। 6 आएगा, तो 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो आपके पास में इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएगी, जो इसमें से आपके पास आ जाएगी, -4 आ सकता है, -3 आ सकता है और 0 आ सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कंबाइंड रूप से इकट्ठा करके देखो कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में विद्यमान है। तो 0 जो है वो इसमें भी विद्यमान है और इसमें भी विद्यमान है, तो इसलिए एक ही संख्या आएगी आपके पास में। तो इसको संतुष्ट करने वाली संख्या, दोनों को संतुष्ट करने वाली एक ही है, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी आपके पास, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, मेरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर से एक वीडियो में और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समुच्चय ए तथा बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट में 40 अवयव हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट जो है आपके पास में है, यूनिवर्सल सेट जो है यू, उसमें आपके पास में 40 अवयव हैं। और ए जो एक समुच्चय है इसमें 25 अवयव हैं, और बी जो है उसमें आपके पास में यहाँ पर 20 अवयव विद्यमान है। और अब आपसे पूछा गया है कि भैया ए इंटरसेक्शन बी में न्यूनतम अवयव कितने होंगे, मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे, या लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से माइनस कर दो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वही है। देखो मैं आपको बताऊँ, जैसे ए
यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आता है अपने पास में, ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि ए के अवयव प्लस बी के अवयव और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 और 45 जो है वो 40 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 अवयव ऐसे होंगे जो इंटरसेक्शन में आएंगे, न्यूनतम अवयव 5 होंगे, आंसर आएगा सी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेके चल सकते हो साथ में। चलिए अगले चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, एक विद्यालय में 50 छात्रों में से स्कूल आने के लिए 25 के पास स्कूटर हैं, 35 के पास में साइकिल है और ऐसे छात्रों की संख्या जिनके पास में स्कूटर व साइकिल दोनों है होंगी। देखो, ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 29/10/2018 में ये पूछा गया है क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा। इसको करते हैं। देखिए, विद्यालय में यहाँ 50 छात्र हैं, 50 छात्रों में से 25 के पास में क्या है, स्कूटी है। तो स्कूटी वालों को हम ए मान लेते हैं एक बार के लिए, और स्कूटर वालों 25 है, और साइकिल वाले जो है इसको मैं बी मान लेता हूँ, साइकिल वाले जो है वो 35 है भाई। ठीक है, दोनों की बात हो रही है, इसका मतलब जब दोनों की बात हो तो इसका मतलब वो बात हो रही है इंटरसेक्शन की, यानी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन, यानी जिनके पास में दोनों तरह के व्हीकल है। तो वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था सॉल्व, आसानी से हो जाएगा। हमें पता है कि भाई ए यूनियन ऑफ बी क्या होता है आपके पास में, ए के एलिमेंट और प्लस बी के एलिमेंट और माइनस कर देंगे यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन भाग। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लें हम तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएंगे। और आपके पास में कुल जो अब है वो आपके पास में 50 है। ठीक है, तो 50 है और इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आपके पास में जो दोनों में आपके पास है यानी इंटरसेक्शन जो है, सर्वनिष्ठ जो है वो आ जाएगा आपके पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 60 में से 50 को माइनस कर देंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप थोड़े बचा रहा हूँ मैं ताकि जल्दी से हम कर सके, और यही हमें आदत भी डालनी है। देखो, कईयों को यह लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत जल्दी से करवा रहे हो और ऐसे शॉर्टकट ही ले रहे हो, शॉर्टकट ही चल रहे हो, तो शॉर्टकट चलना पड़ेगा। देखो, हमें इसी तरह की आदत बना लेनी है ताकि कंपटीशन एग्जाम में हम डिटेल से तो कर नहीं सकते, हम अपनी रफ कॉपी में तो हम डिटेल से कर सकते हैं, पर जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है, आरपीएससी की बात आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पेपर में जगह कम मिलती है। तो इसलिए हम शॉर्ट में ही करने की आदत डाल लेते हैं अभी से, ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं आए, जगह की भी दिक्कत नहीं आए और समय की भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 10। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे वाला देखिए क्वेश्चन, ये भी 2018 में पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में। यहाँ पर ए एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 4, बी एक समुच्चय है, एक सेट है जिसके अवयव हैं आपके पास में 2 3, और सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 हो। तो ए इंटू बी और इंटरसेक्शन ए इंटू सी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो कैसे होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले इसको, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, आपको ऑर्डर पेयर बनानी है। जो पहला समुच्चय है, पहला जो सेट है, उसका पहले एलिमेंट को लेना है, दूसरे के साथ में उसके क्या बना लेने हैं, ऑर्डर पेयर बना लेने हैं। तो जैसे एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और 1 और 2 का एक बन गया मेरे पास में कर्मित युग्म, जिसको आप कहते हो हिंदी में, 1 3 बन गया। फिर उसके बाद में 4 2 और 4 3, इस तरह से कर्मित युग्म आपके बन गए ए गुणा बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी तरह से ए इंटू सी मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए का सी के साथ में क्या करोगे, कर्मित युग्म बनाओगे। जो अवयव, जो सेट पहले दे रखा है उसके अवयव पहले आएंगे कर्मित युग्म में, और जो बाद में है उसके बाद में आएंगे। तो 1 3, फिर उसके बाद में 1 और 5, इसी तरह से 4 3 और 4 और 5, ये इस तरह से आपने क्या कर लिया, कर्मित युग्म यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो आपके पास ऑर्डर पेयर बना लिए। अब इन दोनों में देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, बीच में आप देखोगे किसका निशान लगा हुआ है यहाँ पर, ये है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, जो हम बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का ले लेते हैं, और मध्य में जो है वो इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी इन दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं वो देख लो। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं इसको कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। तो 1 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है, तो 1 3 इसमें लिख दो भैया, 1 3 आ गया। फिर उसके बाद में 4 3 इसमें भी है और 4 3 एक अवयव इसमें भी है, तो 4 3 इसमें भी आ गया, तो 2 आ गए। तो इसमें देखो आप ऑप्शन में कौन सा सही है, तो 1 3 और 4 3 यह आ गया ऑप्शन आंसर नंबर 1।
आ गया समझ में, आसानी से है, 2018 में पूछा गया है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखो आराम से हो गया। तो इसी तरह से हमें करते हुए चलना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय जो होता है आपके पास में, रिक्त समुच्चय या इसको हम बोलते हैं नल सेट, इसको क्या बोलते हैं, नल सेट भी कहते हैं, या फिर इसको हम वॉइड सेट भी कह देते हैं, या इसको एम्प्टी सेट भी कह देते हैं। एम्प्टी मतलब खाली, यानी जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, इसको हमेशा हम फाई से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है, यानी जिसमें कोई अवयव विद्यमान नहीं है, खाली है, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन को देखेंगे और चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा नहीं है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ एक्स, एक एक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो भाई आगे जो आपके पास में समुच्चय दे रखा है वो किसका है, वो है n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके पास में, आप सबको पता है प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, यानी सारी धनात्मक संख्याएं होती है, उसमें ऋणात्मक संख्या का कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब यही आपके पास में रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे वाला देखिए 5, तो इसमें 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ऑप्शन आगे वाले भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, कोई हो तो। फिर उसके बाद में ये एक द्विघात समीकरण है, इसको भी हम सोल्व करेंगे तो 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू +-1 आएगा, और प्लस माइनस दोनों ही क्या है, यहाँ पर इंटीजर होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर होते हैं, जेड में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो सिर्फ रिक्त समुच्चय कौन सा होगा, ए वाला आएगा, ए आंसर आपके पास में आएगा। 2018 में आया है, आसान सा क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या कर रखा है कि यदि 2 समुच्चय ए और बी में क्रमशः 2 और 4 अवयव हैं, ए गुणा बी में उन उप समुच्चयों की संख्या जिसमें 3 या उससे अधिक अवयव हैं। देखिए ये केवी 2018 में दिसंबर में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल भी इसका अप है, इसको समझिए आप। देखिए जैसे इसको आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, हाई लेवल का क्वेश्चन इसने पूछ लिया है कि ए में 2 अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो ए गुणा बी में कितने अवयव होंगे, हमें पता है, दोनों को गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 4 बराबर आ जाएंगे 8 अवयव। अब देखो ये क्या कर रहा है कि ए गुणा बी में उन उप समुच्चयों की संख्या जिसमें 3 या उससे अधिक अवयव हों, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, और फिर 8 तक हो जाएंगे अवयव, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और वो 2 की पावर n जो है वो NC0 वाले फॉर्मूले से आता है, NC0 NC1 NC2 इस तरह से, है ना, n गुणांकों का योग वाला जो सूत्र है जो हम कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं क्रमचय संचय में, उससे आता है। तो उसी की मदद से हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो यानी 8C3, फिर उसके बाद में यानी 3 अवयव, फिर 4 भी हो सकते हैं, फिर 5 भी हो सकते हैं, फिर 6 भी हो सकते हैं, फिर 7 भी हो सकते हैं, और फिर 8 भी हो सकते हैं। तो यही इसने कहा है कि उप समुच्चयों की संख्या जिसमें 3 या उससे अधिक अवयव हों, तो 3 अवयव हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और 8 अवयव भी हो सकते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे ज्ञात करोगे, ऐसे ज्ञात करोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके बजाय हम इसको क्या करें, 2 की पावर 8 लिख लेता हूं, और इसमें से जो शुरू के अवयव हैं उसको मैं माइनस कर देता हूं, यानी 2 की पावर 0, ये 8C0, 8C1 और 8C2 को मैं माइनस कर देता हूं। तो ये 2 की पावर 8 का मतलब आ जाएगा 256 माइनस 2, 8C0 का मतलब 1 होता है। NCR का फॉर्मूला पता ही होगा यार, मैं लिख देता हूं, चलो। NCR का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है भैया, याद रखना। देखो ना, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में जो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको समझ लो, अब ये 1 आ जाएगा क्योंकि 8C1 1 ही आता है, मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूँ, मेरी आदत हो रखी है थोड़ा डायरेक्ट करने की, है ना, शॉर्ट में करने की, पर आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं रिवाइज करवा दूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो 8C1 जो है, 8C1 भी इस फॉर्मूले लिखोगे तो 8 ही आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो 8 गुणा 7 और बटे 2, तो ये इसको 4 कर दो तो ये आ जाएगा 7 का 28, 28 इसमें से लिख दो तो ये आ जाएगा 256, और 256 में से ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 इसमें जोड़ लो और 9 जोड़ लो इसमें, ठीक है। तो 9 इसमें जोड़ लो तो कितना बचेगा आपके पास में, 9 इसमें आप जोड़ लो तो ये आ जाएगा आपके पास में 37 हो जाएगा। 37 माइनस कर दो तो 37 इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 219, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है बी। तो बी है इसका आंसर आ गया आपके पास में जो है 200, ये बी आपका आंसर आ गया भैया,
बी आ गया इसमें आंसर, ये ध्यान रखना। बी जो है ये आपका ऑप्शन आ गया इसमें 219। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप इसको देख लो यार, रिवाइज कर लो ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लो। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। गणित में आपके पास में यहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, 100 हैं। फिजिक्स में 70 हैं, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में 46 हैं, और गणित और फिजिक्स में 30 हैं। गणित और रसायन विज्ञान में आपके पास में 28 है, और भौतिकी और रसायन शास्त्र में 23 हैं, और तीनों में 18 हैं। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि हम एक वेन डायग्राम बना ले तीनों का। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इस तरह से वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो एक तो हो गया मैथ के लिए, जिसको हम कह देते हैं, एक फिजिक्स हो गया, और एक हो गया केमिस्ट्री। तो इसको भरना स्टार्ट करो और इससे आंसर निकालो। हालांकि अपने पास में एक फॉर्मूला भी है, उससे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मगर इससे बहुत लेंथी हो जाएगा और समय ज़्यादा जाएगा, समय बचाना है हमें तो पेपर में, है ना। तो हम क्या करें, इसमें देखो भरना स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे सबसे पहले आप कौन सा भरो, जो तीनों में कॉमन है वो भरो। तो देखो भौतिकी, रसायन और गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र तीनों पढ़ने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, वो है आपके पास में 18 है। तो उसको यहाँ भर दो आप 18। फिर उसके बाद में अब दो को लो आप। जैसे यहाँ पर गणित और फिजिक्स पढ़ने वाले 30 है, तो टोटल 30 है, तो 18 हमने भर दिए, तो बाकी शेष कितने बच गए, 12 बच गए। फिर गणित और रसायन पढ़ने वाले 28 हैं, गणित और रसायन पढ़ने वाले 28 है, तो 18 भर चुके हैं, तो बच गए कितने, 10 बच गए। फिर उसके बाद में यहाँ भौतिक और रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 23 हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 है, तो 18 हम पहले ही भर चुके हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों में 18 हम पहले ही भर चुके हैं। शेष कितने बचे, 23 में से 5 बचेंगे शेष, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, जो भरने हैं उसमें आपके पास में एक मिनट, कितने हैं, 23, हाँ सॉरी 30 है ना ये। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो हैं अपने पास में, फिजिक्स और गणित, हाँ गणित और भौतिकी पढ़ने वाले 30 है, गणित और पढ़ने वाले, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 हैं, तो आपके पास में शेष रह जाएंगे यहाँ पर 5 रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो आप, इसके बाद में हमें जो ज्ञात करना है वो क्या कर रखा है कि केवल गणित पढ़ने वाला जो भाग होगा वो ये वाला भाग होगा। देखो इसको समझना है, ये वाला जो भाग है ये सिर्फ केवल गणित पढ़ने वालों का भाग है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो इनको जोड़ो, पहले कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 12 प्लस 18 और प्लस 10 कितने हो गए, 30, और ये 40 हो गए टोटल। ठीक है, और टोटल गणित पढ़ने वाले कितने हैं, यहाँ देखो ये मैं इसको करता हूँ, मैथमेटिक्स में जो पढ़ने वाले हैं वो 100 है, यानी गणित पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 100 है टोटल। तो 100 में से अब हम क्या करें, 40 को माइनस कर दें, तो जो शेष बचेंगे वो आ जाएंगे आपके पास में केवल गणित पढ़ने वाले, जो है आपके पास में आंसर सी है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो वेन डायग्राम से हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर केवल फिजिक्स पढ़ने वाले पूछें तो हम ये वाला भाग आ जाएगा केवल फिजिक्स पढ़ने वालों का, और अगर केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले पूछें
तो ये वाला भाग आ जाएगा जो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 70 लोगों का एक समूह है जिसमें से 37 को कॉफ़ी पसंद है और 52 को चाय पसंद है। तो कॉफ़ी पीने वाले जो हैं उसको मैं टी से डिनोट कर देता हूं और ये 37 है, और कॉफ़ी पीने वाले जो है उसको सी से डिनोट कर देते हैं और ये 52 है आपके पास में। और प्रत्येक व्यक्ति को दोनों में से एक तो पसंद है ही। बताइए दोनों कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं लेकिन चाय नहीं, यानी केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो इसको भी हम वेन डायग्राम से आराम से कर सकते हैं, चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो देखो 70 टोटल है तो इनका जोड़ कर दो पहले, जैसे फॉर्मूला है अपने पास में। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में आया है ये एनवीएस में, एनवीएस पीजीटी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला है अपने पास में, ए और प्लस बी, और इंटरसेक्शन को हम क्या कर देते हैं, यानी कॉमन भाग को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है सारे आ जाओ पर रिपीट मत हो। ठीक है, तो इनको जोड़ लो आप 37 और प्लस 52। ठीक है, और इसको हम बाद में इससे ज्ञात कर लेंगे। टोटल आपके पास 70 है, तो इसको हम पहले जो आपके पास कॉमन भाग है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो ये 9 आ गया और ये 8 आ गया आपके पास में। इसको माइनस करोगे तो यहां से मैं सीधा ही लिख देता हूं, चलो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा आपके पास में वो 19 आ जाएगा। यानी ये जो भाग आ गया आपके पास में वो 19 आ गया, ये भाग जो आ गया मध्य का भाग वो 19 आ गया है। तो अब देखो ये चाय पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले, अब केवल कॉफी पीने वाला भाग ये हो गया। तो जो टोटल कॉफी पीने वाले 52 हैं उसमें से आप 19 को माइनस कर दो। जो केवल आपके पास में कॉफी पीने वाले हैं उनको क्या करो आप यहाँ पर माइनस कर दो, 19 को इसमें से माइनस कर दो। तो कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर, 19 में से इसको माइनस कर दो, 10 42 में से 7 19 को क्या हो गया, 19 को इसमें से 19 ही तो शेष बचे ना। एक मिनट, कितने लोग जो कॉफी, अच्छा कॉफी पसंद करते हैं चाय नहीं, ठीक है। 19 इसमें से माइनस कर दो तो 3 आ गया आपके पास में, 4 में से 1 चला गया तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया, गलत कैसे क्वेश्चन, सॉरी 37 है कॉफी पीने वाले। एक मिनट अपन ने थोड़ा सा गलती लिख दी यहाँ पर, 37 कॉफी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले जो है वो 52 है। तो इसको आप 37 में से माइनस कर दो बस सिंपली, यार ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। चलो 17 में से 19 को माइनस कर दो, 17 में से इसमें कॉमन ले लो, 17 में से 9 जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में 8 रह जाएगा और एक ये 18 आ जाएगा आपके पास आंसर। इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 18 लोग जो है वो केवल आपके पास जो 18 लोग हैं वो केवल कॉफी पसंद करते हैं। ये मैं अपन ने गलत लिख लिया था पहले, है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना। ये थोड़ा कि चाय पीने वाले 52 और कॉफी पीने वाले जो है वो 37 ही है। तो 37 में से 19 को माइनस कर देंगे अपन तो 18 व्यक्ति आ जाएंगे जो केवल आपके पास में किसको पसंद करते हैं, आपके पास में केवल कॉफी को पसंद करने वाले हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी पूर्णांक समुच्चय के उप समुच्चय इस प्रकार है कि ए जो अवयव आपके पास दे रखा है वो इस तरह से है, इसको समझिए। ए जो आपके पास दे रखा है अवयव, ए जो समुच्चय है वो इस तरह से है कि जिसमें -4 से लेकर के 10 तक अवयव है, यानी -4 आ जाएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ जाएंगे। ठीक है, और बी जो है आपके पास में इसमें अवयव कौन कौन से आएंगे, -3 और 9 के बीच में आएंगे, ओपन इंटरवल है। तो यानी ओपन इंटरवल में, और देखो ये पूर्णांकों का समुच्चय है तो जो पॉइंट वाले नहीं आएंगे, कंप्लीट नंबर आएंगे, इंटीजर्स हैं, इंटीजर है तो -2 आएगा यहाँ पर, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले सकते हैं, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 से छोटा है x की वैल्यू। अब ये क्या रखा है कि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, यानी इन दोनों में जो कॉमन भाग है, कॉमन एलिमेंट है वो ज्ञात करना है। तो कॉमन एलिमेंट देखो कौन सा है, -2 भी कॉमन है, फिर -2 से लेकर के और यहाँ 8 तक इसमें कॉमन आएगा, और इसमें भी -2 से लेके 8 तक है। इसका मतलब ये सारा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, इसकी जगह सीधा ही b लिख देता हूं मैं, b आ गया पूरा का पूरा ही। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास में b आ गया पूरा का पूरा भाग। देखो b इसमें भी कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो, और b इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन आ गया वो b आ गया, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर
आपके पास में डी आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बट इसके साथ में आप रेगुलर इसको क्लास को ज्वाइन रखें। हम कोशिश ये करेंगे कि रेगुलर इसमें आपके पास क्लासेस में आपको मिलती रहे। पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डेली बेसिस पे करते रहे। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक हैं आपके, यानी फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक हैं वो सारे हम कवर करेंगे। बीएससी के जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। अब जो सारी आपकी 10 किताबें हैं वो सारी की सारी जो 10 बुक्स है उनको मैं कवर करवा दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको यहीं पर ही पढ़ने को मिलेगा आराम से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको चार्ज नहीं देना है, आपको पूरा कोर्स पूरा फ्री में मिलेगा। एसआर सैनी के सारे क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो पिछले सालों में खासकर आए हुए, पिछले 10 सालों में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। 10 PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल।